प्रोडक्शन पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों का मैनेजमेंट कैसे करें। प्रोडक्शन पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्रेश एयर और लाइट रिक्वायरमेंट्स, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोडक्शन पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोला जाता है। जब हम बेड फिलिंग करते हैं, चाहे वो ऑयस्टर मशरूम की हो, चाहे वो मिल्की मशरूम की हो, जिस दिन हम बेड फिल करते हैं उस पहले दिन उस बेड का कलर, उस भूसे का कलर होता है, जो भी भूसा हम यूज करते हैं। लगभग पहले दिन से 15 से 20 दिन तक उस बैग का कलर कंप्लीटली व्हाइट हो जाता है, यानी कि हमने जो स्पॉन यूज किया है उस बैग में, उस स्पॉन का कलर माइसिलियम में कन्वर्जन होकर उसका कलर कंप्लीटली व्हाइट हो जाता है। तो ये जो पहले दिन से लेकर 15 से 20 दिन तक का जो टाइम है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। और फिर वो 20 दिन के बाद जो भी बैग व्हाइट हो चुकी है, तो उस बैग का व्हाइट होने के बाद का जो पीरियड होता है, जब से मतलब 20 दिन के बाद जब हम उस बैग को फेंक देते हैं शेड से, तो उस पर्टिकुलर 20 दिन के बाद का जो टाइम है वो है प्रोडक्शन पीरियड। पहले दिन से लगभग 20वें दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है हर बैग का, और 20वें दिन से आगे जब वो क्रॉप देना शुरू होता है तो उसको प्रोडक्शन पीरियड बोलते हैं। जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि इंक्यूबेशन पीरियड पहले दिन से लेकर लगभग 20वें दिन तक रहता है, और 20वें दिन से आगे फिर उसका प्रोडक्शन पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन क्या हर बैग के लिए ये सेम रहेगा? नहीं। देखिए, क्योंकि क्या होता है, समझो हमने 10 बैग लगाए, तो 10 बैग लगाने के बाद उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड हम एग्जैक्टली कैसे समझते हैं कि पर्टिकुलर इस बैग का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुका है? जब हमें दिखता है कि जो भी बैग कंप्लीटली व्हाइट हो चुकी है, तब हम समझते हैं कि इस बैग का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुका है, इसमें कंप्लीट माइसिलियम रन हो चुका है। तो इस बैग का कॉटन निकालो या फिर इस बैग को प्रोडक्शन रूम में शिफ्ट करो, इस बैग से अभी क्रॉप लेना है। तो जब हमने 10 बैग लगाई, तो 10 में से 10 भी बैग का इंक्यूबेशन एक साथ ही कंप्लीट नहीं होता है। जब आप ये ऑब्जर्व करोगे, जब आप ये बड़े पैमाने पे कल्टीवेट करोगे, तो आपको ऑब्जर्व होगा कि 10 में से 10 बैग भी एक साथ व्हाइट नहीं होते, 10 में से 10 बैग भी एक साथ आपको क्रॉप देना शुरू नहीं करते हैं। तो हर बैग का वो सेम नहीं होता है। तो वो किस चीज पे निर्भर करता है? ये क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, साथ ही साथ अगर आपका भूसे पे भी निर्भर करता है, आपके स्पॉन पे भी निर्भर करता है, और छोटी मोटी चीजें होती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन चीजों पे भी निर्भर करता है कि हर पर्टिकुलर बैग का माइसिलियम रन किस तरीके से होगा और उसका पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड। कभी कभी इंक्यूबेशन कंप्लीट होने के लिए 25 से 30 दिन भी लग सकते हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ये आपको एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा कि कौन से बैग को कितना टाइम लग रहा है। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपको यह भी समझ में आते जाएगा कि इस बैग को पर्टिकुलर क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है, कहां आपकी गलती हो रही है, और उसी हिसाब से आपको आपकी गलती सुधारनी है। तो लगभग ऐसा नहीं है कि 1 से 20 दिन तक ही उसका इंक्यूबेशन रहता है। मैक्सिमम कंडीशन में सभी बैगों का 1 से 20 दिन तक इंक्यूबेशन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हर बैग का नहीं होगा। कभी कभी कुछ कमी रह सकती है, कभी कभी कुछ गलतियां हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी निर्भर करता है कि उसको 20 दिन से ज्यादा टाइम लग सकता है। वो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। और वही रूल अप्लाई होता है प्रोडक्शन पीरियड में भी। जैसे अगर किसी बैग का इंक्यूबेशन ही 30वें दिन पे कंप्लीट हुआ है, उसका माइसिलियम रन 30वें दिन पे कंप्लीट हुआ है, 30वें दिन पे फिर आप उसका कॉटन निकालोगे, उसको प्रोडक्शन रूम में लेके जाओगे, उसको फ्रेश एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी प्रॉपर्ली देना शुरू करोगे, तो उसका क्रॉप भी लेट आना शुरू होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी पहला क्रॉप आने में ही 40-50 दिन लग जाते हैं, कभी कभी पहला क्रॉप आने के बाद दूसरा क्रॉप आने में बहुत डिले हो जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्रेश एयर की वजह से क्या होता है कि पहला क्रॉप आने के बाद दूसरा क्रॉप आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, प्रोडक्शन पीरियड को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने नॉर्मली और आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जब तक आप बैग फेंक दोगे, उसको प्रोडक्शन पीरियड हमने समझा है। तो लगभग आप समझ के चलते हो कि 20वें दिन से लेकर लगभग 50-60 दिन तक उसका प्रोडक्शन पीरियड रहता है आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन में। लेकिन जैसे ही आपका बेड क्रॉप देना शुरू कर देगा, उसका प्रोडक्शन पीरियड शुरू हो गया, तो लगभग 40-50 दिन तक वो 4-5 क्रॉप आपको दे देगा। उसमें 4-5 क्रॉप में लगभग वो आपको 1 kg से 1.5 kg फ्रेश ऑयस्टर मशरूम दे देगा। अगर आपने सही साइज की बैग ली है, उसमें भूसा प्रॉपर डाला है,
स्पॉन प्रॉपरली है, सब कुछ सही है, तो लगभग 1 से 1.5 kg फ्रेश ऑयस्टर मशरूम आपको उसमें से आसानी से मिल जाएगा। और जैसे ही 50-60 दिन हो जाते हैं और आपको पता है कि इसका क्रॉप तो आपने जितना चाहिए उतना ले लिया है, फिर भी अगर उसमें से क्रॉप आ रहा है और आपके शेड में जगह है, नो मैटर कि कितना भी कम आ रहा हो, समझो एक बैग से हर 10 दिन में समझो 50 ग्राम या फिर 100 ग्राम भी क्रॉप आ रहा है और आपके शेड में जगह भी है, तो फेंकने से अच्छा उसमें से क्रॉप लेते रहो। जब उसमें से क्रॉप आना कंप्लीटली बंद हो जाता है या फिर उसमें से क्रॉप कम आ रहा है और आपके पास जगह भी नहीं है, तो आप उसको थ्रो आउट कर सकते हो और बाद में उसको प्रोसेसिंग या फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए डाल सकते हो। तो इस तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड और प्रोडक्शन पीरियड फिक्स तो होता है समझने के लिए, लेकिन वो वैरी होता ही होता है, जैसे उसको क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं उस पर भी वो निर्भर करता है। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हमने बैग्स लगाई है, उसको लगभग अभी 15 से 20 दिन होते आ रहे हैं, उन बैग पे अभी वाटर स्प्रे कब से शुरू करना है, कब से पानी देना है। तो देखिए इसका आंसर यह है कि आपके बैग्स को पानी की जरूरत होती ही नहीं है। अभी ये भी कंडीशंस अप्लाइड होती है इस पे, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कि प्लास्टिक कब फाड़नी है। अगर आपने प्लास्टिक फाड़ी है तो आपको पानी देना पड़ेगा, बट प्लास्टिक हमें वैसे फाड़नी ही नहीं है, वर्स्ट के सिनेरियो में हमें प्लास्टिक फाड़ना होता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि हमें प्लास्टिक फाड़नी ही नहीं है, तो प्लास्टिक के ऊपर पानी मार के कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हमें हमारे बेड्स पे, बैग्स पे पानी मारना ही नहीं है अभी। लेकिन हम तो बताते हैं कि पानी तो मारना है। पानी हम इसलिए मारते हैं हमारे शेड में क्योंकि हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हमारे शेड में कंट्रोल करना होता है। वही एक रीजन है कि हम हमारे शेड में वाटर स्प्रे करते हैं। अब ये जो वाटर स्प्रे करते हैं ना, ये पहले दिन से करना है, क्योंकि जब से हमने बैग बनाई है तब से हमारे शेड में टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पहले दिन से ही कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि अब क्रॉप देना शुरू कर देगी, माइसेलियम रन हो गया तो फिर अब हम पानी देना शुरू कर देंगे या फिर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने वाटर स्प्रे पहले दिन से नहीं किया तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होगी, प्रॉपरली माइसेलियम रन नहीं होगा और फिर क्रॉप में भी दिक्कत जाएगी। इसके लिए ये चीज यहां ध्यान में रखो कि आपको पहले दिन से ही टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, जिस दिन से आपके शेड में बैग है और जिस दिन से आप बैग फेंकोगे तब तक। अभी यह सवाल आता है कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इंक्यूबेशन पीरियड में क्या रखनी है और प्रोडक्शन पीरियड में क्या रखनी है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन एंड डाउट रखने वाली चीज नहीं है। शायद हम इसको बहुत ही साइंटिफिक लेवल पे और बहुत ही एक्यूरेटली स्टडी करना चाहे तो कुछ डिफरेंस उसमें शायद रखने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर हम एवरेज एक फार्मर की तरह सोचे तो जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको ऑयस्टर मशरूम के केस में 22 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोडक्शन एंड इंक्यूबेशन दोनों टाइम में, और ह्यूमिडिटी 60 to 80% प्रोडक्शन एंड इंक्यूबेशन दोनों टाइम में आपका अच्छे से इंक्यूबेशन हो जाएगा, माइसेलियम अच्छे से रन होगा और क्रॉप भी बहुत अच्छे से आएगा। वही अगर हम मिल्की मशरूम के बारे में बात करते हैं तो मिल्की मशरूम के केस में भी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इंक्यूबेशन एंड प्रोडक्शन पीरियड में 25 से 35 के बीच में और ह्यूमिडिटी 60 to 80%, इतना अगर आप रखते हो तो आपका जो क्रॉप है वो सही से आएगा। बटन मशरूम के केस में ये डिफरेंट होता है। बटन मशरूम के केस में इंक्यूबेशन पीरियड में आपको लगभग 22 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और प्रोडक्शन पीरियड में आपको 12 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना होगा। और इंक्यूबेशन और प्रोडक्शन पीरियड में बटन मशरूम के केस में ह्यूमिडिटी 80 to 92% आपको रखनी पड़ती है। ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी है और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी होती भी नहीं है कि बहुत से लोग है ना कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि सर लगभग हमने इस दिन को बैग लगाई है, 15 से 20 दिन हमने इसको अभी तक डार्क रूम में रखा है और इसको हम लाइट वाले रूम में कब लेके जाए। तो मेरा आंसर रहता है कि भाई आप उसको, मतलब इसका आंसर यह है कि आप जब बैग भरते हो, बैग लगाते हो, 15 से 20 दिन तक बहुत से लोगों को लगता है कि उसको डार्क रूम में रखना है और डार्क रूम में उसका माइसेलियम अच्छे से रन होगा। लेकिन माइसेलियम रन के लिए लाइट या फिर डार्क रूम इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। लाइट का डायरेक्ट असर हमारे माइसेलियम रन पे नहीं होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है, देखिए हम ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम, तीनों जो मशरूम्स है हम ये शेड के अंदर, इनको इंडोर कल्टीवेशन बोला जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, शेड बनाते हैं, शेड के अंदर कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ही हम इसका कल्टीवेशन करते हैं। जब हम इसका शेड बना रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट तो हमारे शेड पे आ नहीं रही है, शेड के अंदर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जरूरत भी नहीं है। और
जरूरत जब पड़ती है तो वो इनडायरेक्ट सनलाइट की पड़ती है। वो कब पड़ती है अभी वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड में बहुत से लोगों का ये जो कंफ्यूजन है कि उसको कंप्लीटली डार्क रूम में रखना है तभी माइसेलियम रन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर अगर आपके शेड के अंदर अगर इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है या फिर इस तरीके से बल्ब की भी अगर लाइट जा रही है तो माइसेलियम रन पे कोई भी असर नहीं होगा। बस हाँ, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। दूसरा है प्रोडक्शन पीरियड। प्रोडक्शन पीरियड में है ना, मशरूम का पिनहेड से लेके उसको ग्रो होने के लिए अगर आप कंप्लीटली डार्क करके रख दिया ना आपके शेड को, कंप्लीटली पैक, कंप्लीटली डार्क, तो मशरूम का जो शेप एंड साइज है या फिर उसकी ग्रोथ होने के लिए भी टाइम लग सकता है। मशरूम का क्रॉप बड़ा होने के लिए उसको हल्के से लाइट की जरूरत होती है। वो लाइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी हो सकता है, बाहर की जो सनलाइट है वो खिड़की से अंदर आ रही है, दरवाजे से अंदर आ रही है वो सनलाइट, या फिर आप इस तरीके से बल्ब या फिर कोई भी लाइट लगा सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। उसका आपका ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम बाहर निकलने के लिए इसको हेल्प होगी और बहुत ही जल्दी वो ग्रो होकर आप उसको हार्वेस्ट करके उसको मार्केट में आप प्लेस करके सेल कर सकते हो। ये पॉइंट यहां क्लियर कर लो कि इंक्यूबेशन पीरियड में बहुत ही डार्क रखना जरूरी नहीं है। जैसे हमने चौथे पॉइंट में देखा कि इंक्यूबेशन पीरियड में माइसेलियम रन होने के लिए डार्कनेस की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर अगर लाइट भी रहा तो भी माइसेलियम रन होता है। उसी तरीके से हमारा इंक्यूबेशन रन होने के लिए, माइसेलियम रन होने के लिए, बैग को व्हाइट होने के लिए डार्कनेस की तो जरूरत नहीं है। वैसे लाइट्स की भी जरूरत नहीं है, अगर डार्क भी रहा तो भी चलेगा, बट एक्चुअल में जरूरत है CO2 की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो हमने बैग बनाई है, बैग के ऊपर जो हमने कॉटन अप्लाई करे हैं, तो वो कॉटन में से CO2 ग्रास्प कर लेता है और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड में जो माइसेलियम रन होता है वो अच्छे से होना शुरू हो जाता है। तो आपको इंक्यूबेशन पीरियड में CO2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको CO2 कहीं से खरीद के नहीं लाना है, ना ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन खाली बढ़ाना है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप जस्ट आपके शेड को पैक रख सकते हो। और प्रोडक्शन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन पीरियड में आपको CO2 की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फ्रेश एयर की जरूरत है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन कहाँ होता है? फ्रेश एयर में होता है। और हम फ्रेश एयर सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे आपके शेड में दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की आपके शेड का साइज कितना है और किस तरीके से वेंटिलेशन है, खिड़कियां किस तरीके से है, एग्जॉस्ट का आप उपयोग कर सकते हो। दरवाजे खिड़कियां खुले रख के सुबह शाम को। और जब आप दरवाजे खिड़कियां खुले करोगे तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का भी आप ध्यान रखो। तो इस तरीके से, और इस पे हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है कि CO2 कब की रिक्वायरमेंट कब होती है और फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट कब होती है और वो कैसे देना है, उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करना है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद जरूर रेफर कर लो ताकि आपकी इंक्यूबेशन एंड प्रोडक्शन पीरियड में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से डिटेल में टेक्निकल जानकारी मिल गई होगी कि इंक्यूबेशन पीरियड और प्रोडक्शन पीरियड में क्या डिफरेंस है और कैसे उनको मैनेज करना है। इसी तरीके से और डिटेल्ड एंड टेक्निकल जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। अगर आप कमर्शियल जाना चाहते हो, सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो ट्रेनिंग के लिए आप हमें इंक्वायरी कर सकते हो। ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए आप हमारे 7021370477 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। और आशा करता हूं ये जो हम वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हो हमारे चैनल पे वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो कैसे लगा इसका फीडबैक भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में देने के लिए, अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।